मेरे पास एक स्टेटमेंट आया था आम आदमी पार्टी का। जी जी। हाँ, जिसमें एक कंपनी को लेके जिक्र हुई है, जिसमें अलाना कंपनी को लेके इसमें ये कहा गया है कि ईस्ट दिल्ली एमसीडी के मेयर निर्मल जैन इसको लेकर झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं आप बताता हूँ जी ऐसा है कि ये फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ऑथेंटिकली बता रहा हूँ। जी और सारे मीडिया को मैंने कल भी बताया था, आज अखबारों ने बड़ा पॉजिटिवली रखा है सबने। मैं जी 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 बताइए। मेरा ये 2009 में जब एकीकृत दिल्ली नगर निगम था, पूरा एक ही दिल्ली नगर निगम था, जब इसको 10 साल के लिए जी एक ठेका दिया गया था, जो 2019 में खत्म होने वाला था, अगस्त 2019 में। जी उससे पहले ही कंपनी के तो क्योंकि इसका ठेका खत्म होने वाला है अगस्त में, तो इन्होंने एक टेंडर खोला जून तक के लिए। पहले उसको अप्रैल तक का खोला था, लेकिन कोई ओपनिंग नहीं आई जी अप्रैल मई का, तो इन्होंने 1-1.5 महीना 2 महीना बढ़ाया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। लेकिन जो मुझे 2000 वो जून 2019 में टेंडर खोला गया। जी और जून 2019 में टेंडर खोला गया तो सिंगल पार्टी वही आई जो जो चला रही है। जी अब जब सिंगल पार्टी आई तो उसको अवार्ड नहीं हो सकता था, और वो ग्लोबल टेंडर था, वो पूरा मतलब इंटरनेशनल टेंडर। जी उसमें भी कोई पार्टी नहीं आई। इसके बाद में हमने इसको दोबारा 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी इसको, तत्कालीन जो भी महापौर जी थे, और उन्होंने इसको 6 महीने की एक्सटेंशन दे करके और इसको दोबारा टेंडर कॉल किया गया। जी दोबारा दिसंबर में फिर टेंडर की डेट खोलने की थी, तो दिसंबर में जब टेंडर खोला गया दिसंबर 2019 में, तब भी कोई पार्टी नहीं आई। तब भी सिंगल पार्टी यही आया। तो अब सिंगल पार्टी आते ही टेंडर की शर्त होती है कि कोई हमें अवार्ड नहीं दे सकते, वो टेंडर कैंसिल हो गया। इसके बाद में इसको हमने जो है ना जी, पहले तो 3 महीने का दिया एक्सटेंशन फरवरी तक का, और फिर लॉकडाउन लग गया तो हमने इसको, लॉकडाउन जब खुला तो हमने इसको 6 महीने का एक्सटेंशन, क्योंकि वो 3 महीने का तो मार्च में खत्म हुआ, पर उसमें मई में खत्म हो गया था। जी तो हमने इसे कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि हम तुम्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं और तुम अब फटाफट स्लॉटर हाउस और ये चल। जी इन द मीन टाइम इस कंपनी ने एक काम बहुत रखा हमारी रिक्वेस्ट पे, जो रेंडरिंग प्लांट है जी जो पूरे दिल्ली के अंदर जितने पशु मृत होते हैं उनको सबको उठाना और उनको सबको वो करना, वो इसने कंपनी ने बंद नहीं करा हमारी, मतलब हमारे डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट। अच्छा। और वो उसने एक ही अपना रिक्वेस्ट करी कि जी मेरे को जो है एक्सटेंशन या तो मत दो, कोई बात नहीं, अब एक्सटेंशन देते हो तो मुझे कम से कम 2 साल का एक्सटेंशन दो, ताकि मैं जो है ना जी उसमें मेरे को जो वहाँ से जो ये ऑर्डर मिलने होते हैं इंपोर्ट के, मेरे जो वर्ल्ड वाइड, वो 2 साल से कम के ऑर्डर हमारे पे काम नहीं होता, एक्सटेंशन नहीं होता तो हमें नहीं मिलता है, ऐसा उसने बोला। तो खैर जी इनकी किसी डिपार्टमेंट की घिसघिसबाजी होती रही। अब इसके साथ में एक इसका दूसरा पहलू और है, इसके साथ में क्या है, स्लॉटर हाउस के साथ में इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं जी। जो लोग अपना मंडी में माल लाते हैं, बकरे वगैरह ऐसी चीजें लाते हैं, क्योंकि हमारा तो विषय नहीं है ये, लेकिन वो उसमें एक लाइव स्टॉक मार्केट लगती है। इसमें 3 पार्ट काम करता है ये जो अलाना कंपनी है। एक तो स्लॉटर हाउस चलाता है जहाँ पर, और एक ये चलाता है रेंडरिंग प्लांट चलाता है, और एक लाइव स्टॉक मार्केट अरेंज करता है जहाँ पर ये इनके सब व्यापारी आते हैं, वहाँ पर मंडी लग करके, और वहाँ से फिर वो स्लॉटरिंग के लिए जाते हैं पशु। सर एक कंपनी को कितने समय के लिए टेंडर दिया जाता है? मेरी बात सुन लीजिए, 10 साल के लिए मैंने बताया 2009 में जी 10 साल के लिए दिया था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने 2 बार कोशिश करी, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऑन फैक्ट्स बता रहा हूँ। जून 2019 में खोला गया, दिसंबर 2019 में खोला गया, दोनों बार टेंडर मतलब उसमें सिंगल पार्टी आई जी। और इसके बाद में डिपार्टमेंट लॉकडाउन लग गया। मार्च के बाद तो सारी पोजीशन ही जो है ना जी, कोविड-19 में जैसे ही आ गए तो सारी पोजीशन ही बदल गई। उस समय तो ये था जान बचाना भारी पड़ रहा है, अब हम सब अभी भी उसी टाइम में चल रहे हैं। तो किसी तरीके से हमने से एक तो ये कहा भाई रेंडरिंग प्लांट तू चलाया जा, क्योंकि रेंडरिंग प्लांट अगर तू बंद कर देगा तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। तो वो तो चला रहा है ये। अब इसको हमने फिलहाल ये क्या करा है, इसकी जो डिमांड थी और जो इसको जो है ना, जो डिपार्टमेंट ने फिर सारी बात सोच समझ करके, मैं तो मेयर बना हूँ अभी महीने भर भी नहीं हुआ मेरा, 21 जून को मैं बना हूँ। तो डिपार्टमेंट ने मई में ही 20 मई को एक पूरा प्रपोजल तो पहले से था, 20 मई को
कमिश्नर ने उसको सैंक्शन किया कि भाई ठीक है, हम तुम्हें 2 साल के लिए हम तुम्हारे को एक्सटेंशन देते हैं जी। और वो हमारे पास भेज दिया। लेकिन हमारे ये मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के बन रहे थे, तो इसी वजह से हम उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाए। जैसे ही हमारी टीम आई 7 मई को, वो हमारे 7 जुलाई को हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नए बने और फिर हम सब लोगों ने बैठ करके डिपार्टमेंट को बिठाया, इसको बिठाया। तो हमारे साथ इधर क्या आता है, 15 दिन से ये लोगों ने ये जो लाइव स्टॉक वाले थे ना जी, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपना माल लाते हैं वहाँ पर, पशु लाते हैं, वो बड़े परेशान हो रहे थे। वो कह रहे थे सारा सबकी मार्केट खुल गई, हमने क्या गुना। वो रोज सैकड़ों की तादाद में वो कॉरपोरेशन में भी आना, सब जगह जाना, जहाँ जहाँ भी, वो बड़े परेशान हो रहे थे। और उसके साथ में हजारों लोगों की जीविका का, ये केवल कॉरपोरेशन का और ऐलाना का मतलब नहीं है जी। ये इसके साथ में हजारों लोगों की जीविकोपार्जन का साधन जुड़ा हुआ है। और इसी, लेकिन मैं रुकूंगा यहाँ पे, आम आदमी पार्टी का है कि निर्मल जैन जी कानूनी का प्रक्रिया बिना किए हुए उसके पालन के 2 साल के लिए अतिरिक्त एक्सटेंशन ऐसा है, मैंने जो भी काम किया है भाई साहब वो बिल्कुल कानून सम्मत किया है। मैंने जो भी प्रपोजल को सैंक्शन किया है वो डिपार्टमेंट के प्रपोजल को ही मैंने रिकमेंड किया है। एक बात, मैंने प्रपोजल कोई अपने आप नहीं बनाया, प्रपोजल डिपार्टमेंट ने बनाया। डिपार्टमेंट ने उसको पूरी तरीके से देख करके डिपार्टमेंट ने पूरा उसको नोट किया है, कमिश्नर ने उसको बनाया, उसको यस किया है। उसके बाद में हमने जब इन लोगों की परेशानी देखी तो हमने उसमें क्या करा है आपको मैं बता देता हूँ। हमने 2 साल के लिए कंपनी को एक्सटेंशन तो दी है, लेकिन सब्जेक्ट टू उसमें लिखा है टिल शब्द डाल दिया है, टिल द न्यू टेंडर इज फाइनलाइज्ड। ओके, या तो 2 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन टिल द न्यू टेंडर फाइनलाइज हम कर देंगे विच एवर इज अर्लियर। अगर हमारा नया टेंडर, मेरे पे कल ये आम आदमी पार्टी वाले आए थे, मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई एक बार बताओ, आज हम इसको कंपनी का ब्रेक कर देते हैं, उस पर तो कोई हमारा ठेका है नहीं। मैंने कहा एक बार बताओ, फिर नया टेंडर जब तक आएगा, कोई भी नया टेंडर अगर हम लेंगे भाई साहब, तो मैंने कहा तुम बताओ भाई कितना टाइम लगेगा। उनमें से एक बोला 3 महीने, एक बोला 4 महीने। मैंने कहा 3-4 महीने तो तुम अपने पास ही कह रहे हो ना जी। और नया टेंडर नई पार्टी किसी को भी हम देंगे, उससे फिर खाली कराएंगे, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर। मैंने कहा ये सब 3-4 महीने 5 महीने का प्रोसेस लगेगा। मैंने कहा जब तक फिर ये बेचारे जो सैकड़ों हजारों लोग जो इस मंडी से जुड़े हुए लोग हैं, जो मीट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो बेचारे फिर वो खाली बैठ जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे पूरी तरह। वो चौबीस से इतना परेशान है। मैं कहा क्या 3-4-5 महीने के लिए आप इसको बंद करने के तैयार हो? इन लोगों की रोजी रोटी, बेचारे हजारों लोग जो परेशान हो रहे हैं। तो उस बात पर उनका कोई जवाब नहीं बना। मैंने कहा आप खुद ही तय करो। मैं कहा मेरी जगह आप मेयर हैं, आप मान के चलो कि मैंने कुछ नहीं, मैंने तो केवल डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस को और इन हजारों लोगों की जीविकोपार्जन को करते हुए मैंने डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन को अप्रूव किया है। और वो विद इन दी लिमिट, वो पावर में उसके आपका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन उसको अप्रूवल, उसने एंटीसिपेटरी अप्रूवल दी और उसको मैंने अप्रूव किया है। वो हमारे कानून सम्मत है, वो उसमें कोई हमारे को किसी किस्म की वो नहीं है। हमने कोई भी काम जो किया है भाई साहब, वो बिल्कुल कानून सम्मत किया है। कोई भी, आज भी सारा पेपरों में सब में यही हमने, कल जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मेरे पास भी सारे मीडिया वाले आए थे, मैंने उनको ये कहा कोई भी काम हमने गलत नहीं करा। और इसमें कहीं किस्म से हमने केवल और केवल हमने बैठे, इसमें मानवीय पहलू भी, इधर तो हमने वो करा ही है, नया टेंडर फ्लॉट कर रहे हैं और नए बिड को फाइनल काइजन से उसमें मतलब पीछे अगर हमारा फर्ज करो, नया टेंडर प्रक्रिया हमारी 6 महीने में पूरी हो जाती है, तो हम उसको दे देंगे जिसका भी नाम आएगा। हमने इसमें क्लियर कट उसको जो ऑर्डर दिए हैं उसमें लिखा है। हालांकि उसको ऑब्जेक्शन था, यदि ये तो हमने कहा भाई नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। हमने ऑर्डर जो दिया है उसमें लिखा है क्लियर कि आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, बट सब्जेक्ट टू क्या कहते हैं, न्यू टेंडर इज फाइनलाइज जी। और उसमें हमने उसको विचेवर इज अर्लियर ये भी खोला है कि जो भी पहले होगा, अगर हमारा टेंडर पूरा हो गया, वो पहले आ गई पार्टी, तो हम आपसे लेकर के उसको दे देंगे जी। तो इसमें कहीं भी, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात गोस्वामी जी इसमें ये है, इसमें हजारों लोगों की जीविकोपार्जन जुड़ी हुई है और वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मैं किसी धर्म और मजहब की और किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा।
लेकिन वास्तव में मैंने उनको देखा, कल उनमें बुजुर्ग लोग भी कल काफी आए थे मेरे पास में, कई और लोग आए थे। मैंने देखा वाकई में बड़े परेशान है, कहने लगे जैन साहब ये फिर मेयर साहब ये तो हमारे से अन्याय हो रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, इसीलिए हमने ये इसको मानवीय पहलू को, संवेदनशील मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये इलीगल स्लॉटिंग चालू हो जाएगी जब तक नया टेंडर आएगा। जैन साहब ये है हिंद एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड, हाँ हाँ, जिन्होंने भी आवेदन किया हुआ था इस टेंडर के लिए। कौन से टेंडर के लिए? हेलो, टेंडर कब हुआ? टेंडर 2019 में खुला था ना जी। हाँ, जो आपने जो जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, हाँ हाँ, उसके इनका ये कहना है कि इनके साथ में हिंद एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, हाँ जिसका पार्टनर मोहम्मद शफीक भी है, हाँ, उन्होंने भी आवेदन किया हुआ था। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के थ्रू ये आज ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि इस पे कोई हमारे कार्रवाई नहीं की गई। आप मेरी बात सुनो, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के नेता इस पे जो है सारा ऐसा भाई साहब आप समझिए, मेरी वो आरोप लगाए, उनके लिए आरोप लगाने में तो कोई भी आदमी को स्वतंत्र है, देश में प्रजातंत्र है, हर एक आदमी को अपनी बात। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी हम अगर आज नया टेंडर लाते हैं, इस पार्टी इस कंपनी को नहीं देते, तो क्या नया टेंडर प्रक्रिया की जो होगी, तो आप खुद बताइए उसमें कितना टाइम लगेगा? 3 महीने 4 महीने कम से कम लगेंगे, नहीं लगेंगे? आप बताइए। वो क्या जब तक हम नया टेंडर को फाइनलाइज करें, जब तक क्या मंडी बंद रहे? जब तक ये हजारों लोग बेचारे जो परेशान हो रहे हैं, ये परेशान रहे? आप बताइए। यही प्रश्न कल मैंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों से रखा था जब वो मुझे ज्ञापन सौंपने आए थे। मैंने कहा आपके हाथ में है, बताइए, आप बताइए। उनसे कोई जवाब नहीं बना। उन्होंने कहा जी हम तो आपको ज्ञापन सौंपने आए हैं, हमारा काम खत्म, आखिर हमारा तो विरोध करना है जी आपकी बात। कोई बात नहीं, विरोध करो आप। और मैंने इसमें भाई साहब मानवीय पहलू को याद ध्यान में रखते हुए संवेदनशील, और मैंने लिखा है किसी जाति मजहब कोई भी हो, हम सबके लिए एक समान हमारा वो है। और इसीलिए हमने इधर तो हमने कंपनी को 2 साल की वो दी है एक्सटेंशन, और इधर हम नया टेंडर फ्लोट कर रहे हैं तुरंत ही, और उसमें जो भी टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा उसको पार्टी को दे देंगे। हमारे लिए कोई सब बराबर है। जी। जैन साहब, उन्होंने एक सवाल और किया है कि भाजपा के पूर्व मेयर बिपिन बिहारी सिंह ने स्लाटर हाउस के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत की थी, और उस दौरान नेता सदर रहे निर्मल जैन ने जांच की मांग की थी। नहीं, मेरे को तो ऐसा है जी, देखो मैं आपको बताऊं, मैं तो कभी भी, एक तो मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं जैन हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्योर, और उसमें भी जैन हूँ। तो मेरे तो कभी सेंटीमेंट से इन चीज़ों में कभी जानकारी के लिए या कभी मैंने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि मैं तो जैसे ही कोई मामला आता था और लोग ही देखते थे। ये तो मुझे बीइंग ए मेयर सारी बात चीज़ों को इसमें घुसना पड़ा, समझना पड़ा। मेरे को तो यही नहीं पता था रेंडरिंग प्लांट क्या होता है। मैं आपको अपनी बताऊं, ये तो धीरे धीरे अब सब चीज़ें इस पिछले 8-10 दिन में, सारी 15 दिन में समझी है मैंने, और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि मैंने इसमें कोई भी काम जो भी करा है, मैंने उन हजारों लोगों की जीविकोपार्जन की दृष्टि में किया है। बस डिपार्टमेंट के प्रपोजल को मैंने जो अप्रूव किया है वो हजारों लोगों की जीविकोपार्जन के लिए किया है, मेरा एक ही। और इसमें कॉर्पोरेशन को कोई हम नुकसान नहीं पहुंचा। सर, इसमें एक बात और आ रही है कि अलाना कंपनी को एक्सटेंशन देने से पहले सदन और स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव पास क्यों नहीं किया? ऐसा है भाई साहब, एक्सटेंशन ऐसा होता है, एक्सटेंशन देने के लिए हमारे को सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो हाउस अभी आगे है जी, स्टैंडिंग कमेटी हुई नहीं थी पीछे काफी टाइम से, उसके मेंबर पहली बार, और इतना प्रेशर था। और दूसरी बात ये, हमारी एक्सटेंशन देने के बावजूद भी वो तो केस तो सारा हाई कोर्ट में लगेगा, स्टैंडिंग कमेटी में भी लगेगा और हाउस में भी लगेगा जी। इसमें कोई ऐसा एंटीसिपेटरी अप्रूवल तो जस्ट एक ये होता है कि आप काम स्टार्ट करो ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। अगर फर्ज करो उसको हाउस अप्रूव नहीं करता, पहले तो स्टैंडिंग कमेटी में लगेगा, स्टैंडिंग कमेटी हाउस अप्रूव नहीं करता तो डिसअप्रूव हो जाएगा जी। कोई इसमें कहीं भी ये सब चीजें कानून सम्मत करिए, निगम के कानून की जिनको जानकारी है वो सब आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कराए। और एंटीसिपेटरी अप्रूवल इस तरीके से निगम के उसमें पहली बार नहीं है, हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी। जैन साहब, आपकी तरफ से माना जाए कि अलाना कंपनी को जो टेंडर एक्सटेंशन किया गया है, नियमों के अधीन किया गया है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नियमों के अधीन दिया गया है और इसमें किसी किस्म से नियमों की अनदेखी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं किया। केवल केवल हजारों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं लाइव स्टॉक मार्केट से, उनकी जीविकोपार्जन के लिए किया गया है केवल। वो मेरे को आकर के, भाई साहब आपसे क्या बताऊं, वो मेरे को आकर के वैसे करते थे, जी हम मुस्लिम हैं, हम लोग आपके उसमें नहीं है, आप हमारी परवाह नहीं कर रहे, आप हमारी चिंता नहीं कर रहे, अगर हमारी अगर कोई और हो कास्ट के लोग और होते तो आप तुरंत वो करते। मैंने कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आपकी मैं चिंता परेशानी समझ रहा हूँ। तो मैंने शुरू में तो मैंने कहा ना, मेरे को तो पूरा नॉन वेज की चीज़ों को समझ ही नहीं थी। ये तो धीरे धीरे मैंने 8-10 दिन में जब इनके बीच में घुसा हूँ, इनसे समझा सारी बात, मुझे लाइव स्टॉक मार्केट क्या होती है, सब चीज़ें, मैंने रेंडरिंग प्लान, स्लॉटरिंग प्लान, सब चीज़ों की जानकारी लेकर के फिर मैंने इसको किया है। और मैंने जो कुछ किया है मैंने उसके लिए मैंने हजारों लोगों की जीविकोपार्जन के लिए किया। तो जैन साहब, क्या आपको लगता है कि जो दूसरी कंपनियां हैं कि इस पे आवाजें उठा रही हैं? नहीं, वो कंपनियां उनकी अपनी क्या हो मुझे नहीं मालूम, और उनको मेरा एक ही निवेदन है सबको कि हमने तो ये टेंडर, अब टेंडर हम कॉल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम शायद आज चला गया होगा या 2-1 दिन में आने जाने वाला होगा, 2-4 दिन। जैसे ही नया टेंडर आए सारी पार्टियां डालें ना, टेंडर डालें, अपना रेट डालें, टेंडर डालें, इसमें क्या दिक्कत क्या है, ये तो ओपन टेंडर है हमारा। तो जी जी, आप गलत कह रहा हूँ जी, जो अब हम नया टेंडर कर रहे हैं वो नया टेंडर में पार्टिसिपेट करें, जो भी पार्टिसिपेंट पे हमें को मिलेगा